हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो आपने तीन लाल, बाल और पाल का नाम जरूर सुना होगा, उनमें से एक यही थे। तो किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इनको दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनका निधन हो गया था। तो ये दोनों पॉइंट इनके बारे में इम्पोर्टेंट बनते हैं। महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 1930 में पहला सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और किसने भाग लिया था? तो किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो क्या कभी आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था? नहीं ना। तो इसकी अध्यक्षता करी थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो आप जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा। और किस मैदान में? तो वो मैदान था अगस्त क्रांति मैदान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका नाम है गोवालिया टैंक मैदान। तो ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और साथ ही साथ भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाने वाली अरुणा आसफ अली ने मुंबई के इसी मैदान में झंडा फहराया था भारतीय का। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी? तो वो थे दोस्तों सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। इस सोसाइटी के बारे में एक चीज इंपोर्टेंट और पूछी जाती है कि 1936 में इसका नाम बदला गया था और नया नाम क्या किया गया था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका नया नाम कर दिया गया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो अगर आपको यहाँ पे 1757 ना देता तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1757 की कौन सी लड़ाई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कि किसके किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताना है। तो आपको बता दूं 1498 में ये कालीकट आए थे और उस समय वहां के शासक कौन थे? जमोरीन, जिन्होंने इनका भव्य क्या किया था? स्वागत। तो ये भी ध्यान रखना है कि वास्को डिगामा कहाँ से आए थे, ये भी पूछा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो आपको बता दूं अकबर ने एक लड़ाई लड़ी थी जो कि गुजरात की लड़ाई थी। उसमें जीत के बाद में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था 1575 में। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया शहर था? तो अगर आपसे सीधा पूछता कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो आप सभी बता देते। लेकिन अब इसको इतना घुमा दिया गया तो आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और सिंधु घाटी के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है,
आप चाहें तो देख सकते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी या आधारित थी? तो दोस्तों 100 में से 75% लोग किस पे निर्भर थे? एग्रीकल्चर पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों अगर अशोक का पूछे तो आपको ऑप्शन पिक करना है कौन सा? बुद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। लेकिन यही आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो राइट हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये तो सब जानते हैं, जिसकी रचना लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो टोटल 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, और जिसकी रचना कितने साल पहले हुई थी? तो 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है, और इनकी पत्नी का नाम है क्या? कुमार देवी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो इस संसद को संबोधित किया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने, जिनकी जयंती के ऊपर 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है भारत में। और ये साल ध्यान रखनी है 1893 में, शिकागो, जो कि कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है। इनके बारे में दो चीज और ध्यान रखनी है कि इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो दोस्तों पहला तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन दूसरे में कंफ्यूजन होता है। तो दूसरे कौन थे? बिंदुसार। जिनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका बेटा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो कौन थे? अशोक। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में ध्यान किया। आपको ये बताना है कि किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो वो किस चीज का वृक्ष था? तो वो पेड़ था दोस्तों पीपल का। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय मुसलमानों ने किसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो कि अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं? तो वो दो लोग थे दोस्तों, कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट है।